प्रश्न नंबर पहला, एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। तो ए स्क्वायर बड़ा है, मतलब एक्स एक्स दीर्घ अक्ष है, तो ऐसा लंबा बना है। यहां पर जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, यहां पर बिंदु आएगा। इसको कैसे डालो, इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर बराबर में 1। तो एक का मान कितना है, 4 है, 4 कोमा 0 बनेगा, और ये क्या बनेगा 0 कोमा 3, और ये क्या बनेगा 0 कोमा -3, और ये बनेगा -0 कोमा 0, और ये 0 है। यहां से मान निकालो, x का निकालो, y का निकालो, किसी का भी निकाल सकते हैं, ध्यान दे। चलो मैं x का निकालू, y वाला करूंगा मैं आपकी बात। एक्स स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर, 1 माइनस का y स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, करो हल। ये एक्स स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर सेम आ जाएगा, लघुत्तम 3 का स्क्वायर आया, लसर कितना आया 3 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहां ये 3 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। हल करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। अब इस 4 का स्क्वायर को उधर भेज दो, हाथ के 4 का स्क्वायर को इधर भेज दो, तो बोलो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4 स्क्वायर गुण भाग में गुणा में चला जाएगा, 4 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, रूट में क्या चलेगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अक्स बराबर में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस ही लेते अपन, 4 बटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ क्या, अच्छा यहाँ चलो तो बड़ा उपरांत 4 बटा 3 करो, 4 बटा 3 जरा रूट लगा दो यहाँ, हाँ। अच्छा स्क्वायर हट गया, आगे आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, सही है। यह आ गया अपन को, सेम आया हो गया, ऊपर ही आ गया था। चलो तो आप चलो आगे, ये मान आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास, ठीक है। अब चलेंगे आगे अपन, x का मान निकाला, लेकिन अब की बार मैंने मान जो निकाला है वो x का निकाला है, ये ध्यान रखना। अब x की तरह कर सकते हैं, y का मान भी निकाल सकते हैं, ध्यान देना। प्लस माइनस माइनस प्लस से ले लिया अपन, ये आ गया अपने पास पूरा। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, x बराबर में आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 4 बटा 3 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, बोलो जी कितना आएगा, सीमा कहां से डाल रहे हैं अपन, प्रकाश कहां से डाल रहे हैं, क्षेत्र कहां से कवर कर रहे हैं अपन, यहां से कवर कर रहे हैं, इस लाइन से कवर कर रहे हैं, लेकिन किस तरफ देख रहे हैं अपन, किस तरफ डाल रहे हैं अपन, इस तरफ है ना, ऐसे देख रहे हैं अपन, ध्यान देना, ऐसे 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 देख रहे हैं अपन, ऐसे इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो सीमा क्या चलेगी, सीमा चलेगी 0 से 3, 0 से 3, और अक्स डीवाई चलेगा भाई, अक्स डीवाई आएगा, 0 से 3 सीमा और अक्स डीवाई आएगा, और 4 से गुणा भी करो। 4 से गुणा इसलिए करो क्योंकि इस तरीके के 4 भाग है, क्योंकि पूरे दीर्घवृत्त का चाहिए अपने को, 4 से गुणा करेंगे तो 4 का आ जाएगा। इसका जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। हल करेंगे, 4 का 4, 0 से 3 सीमा होगी, यहां पर x का मान समीकरण 1 से रख देता हूं, 4 बटा 3 रूट में क्या चल रहा है 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और साथ में डीवाई आ जाएगा। ये नंबर समीकरण नंबर 1 से लगा दो, समीकरण नंबर 1 से मान रखा मैंने ये, और ये 4 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 चौक 16 बन जाएगा, 16 बटा 3 सीमा चल रही है 0 से 3, और रूट में क्या चल रहा है 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और डी वाई के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा।
सूत्र अपना लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है एक्स स्क्वायर बटा में 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा ए स्क्वायर बटा 2। इसमें साइन इनवर्स तो यहां जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप। तो क्या हो जाएगा ये जरा बात करें तो 16/3 तो चल रहा है, चलने दो, सीमा चल रही, सूत्र लग जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 रूट में क्या लगेगा ए स्क्वायर, एक की जगह क्या चल रहा है 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बटा 2, एक का मान है 3, 3 का स्क्वायर बटा में 2, 3 का स्क्वायर बटा में 2, एक्स की जगह वाई चल रहा है क्या तो वाई लगा दो, वाई चल रहा है यहाँ पे भी वाई, वाई स्क्वायर बटा 2, वाई स्क्वायर सही है। यहाँ पर ए 3 की साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स की जगह वाई, ए का मान 3 है और सीमा चल रही है 0 से लेकर 3 तक। देख लो भैया, सीमा यूज कर लो, सोलह बटा 3 बार आ जाएगा, और बोलो 3 रखूं, पहले 3 रखूंगा तो वही बात होगी मंजिला ब्रैकेट में, यहां 3 रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा 9/2, लेकिन ये 3 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस 9/2 और 3 यहां रखोगे तो 3/3 1 बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, नहीं साइन इनवर्स 1। चलो तो ये क्या बन जाएगा, मतलब 0 प्लस 9/2, 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 आ गया, ये तो 1 आ गया, मंजिला ब्रैकेट बंद। और बोलो इसमें क्या आएगा, इसमें 0 रखोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा जी, हाँ बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। 16/3 और बोलो बड़ा ब्रैकेट 16/3 बड़ा ब्रैकेट, बोलो कितना आ जाएगा, ये तो हट जाएगा सब, गुणा में लगा दो 9/2 साइन इनवर्स से π/2, यहां से भी उतना आएगा जितना शॉर्ट तरीके से आता है। अपन सूत्र याद है अपना, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है पाई ए बी होता है, क्या होता है पाई ए बी होता है, पाई का पाई एक की जगह कितना लगाऊं, बी की जगह कितना लगाऊं बताओ, ए का मान तो है 4 और बी का मान है 3, 4 गुना 3 कितना आंसर आना चाहिए 12 पाई आंसर आना चाहिए इसका, पक्का 12 पाई आना चाहिए, यहाँ शॉर्ट तरीके से 12 पाई आ रहा है, वहां पे 12 पाई आना चाहिए। हल करो इसको, ये कर जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये कर जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आ गया 12 पाई वर्ग इकाई आंसर आ गया। और यदि शॉर्ट तरीके से करना है एग्जाम में, यदि अपने को विकल्प वाला प्रश्न आ रहा है और अपन शॉर्ट तरीके से करना चाह रहे हैं, विकल्प वाला प्रश्न आ रहा है, तो बताओ कैसे करोगे, बताओ इसको करोगे। सूत्र क्या होता है पाई ए बी होता है, पाई ए बी, पाई का तो पाई एक का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3, 4 गुना 3 इक्वल में कितना आएगा आंसर 12 पाई वर्ग इकाई। समझ गए, कैसे कर सकते हो शॉर्ट तरीके से, एग्जाम में विकल्प का प्रश्न आए, रिक्त स्थान वाला प्रश्न आए तब करना है, और ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे शॉर्ट तरीके से मत करना, ही चलेगा नहीं, ध्यान दे। और सुनो भाई, इसके अलावा देख लो, और यदि अपन उस दूसरे तरीके से करते तो भी आंसर इतना ही आता। कौन सा दूसरा तरीका क्या होता, और लगा के यहाँ दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं अपन, बताओ देखे क्या यूज कर सकते हैं, सीमा कहां से कहां तक की क्या यूज कर सकते हैं इसमें, इसमें 4 सीमा 0 से 4, 0 से 4 y dx, ये ऐसा भी अपन कर देंगे तो भी आंसर होता है। y का मान निकालेंगे फिर अपन, यहाँ y का मान क्या आएगा, y बराबर 3/4 आएगा शायद, 3/4, और यहाँ क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर आएगा। उससे भी अपन कर सकते हैं इसको भी, इससे भी अपन इसको कर सकते हैं। आंसर उतना आएगा जितना इस तरफ आए। मैं वाई लेकर चलाऊं, एक्स लेकर भी चल सकते हो आप। देख लो आराम से। आगे चलेंगे अपन प्रश्न नंबर दूसरे में। चलिए दूसरे में ऐड कर लो इसको, और ये बॉक्स भी बना लेना, ये भी बना लेना, काम में आएगा। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई ए बी। तो ए का मान बी का मान रखिए, 12 पाई यहां से आ रहा है, 12 पाई यहां से आ रहा है। चलिए दूसरे में, चलिए भी दूसरा मैंने प्रश्न लिख दिया है। एक्स स्क्वायर बटा 4 का 4 वाई स्क्वायर बटा 9। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर बराबर में 1। तो बड़ा कौन है? बी का मान बड़ा है, इसलिए डायग्राम बढ़ेगा वाई एक्स दीर्घ अक्ष होगी, वाई एक्स दीर्घ अक्ष होगी। ये कौन सा बिंदु आएगा? ये बिंदु आएगा 0 2 0 आएगा। कौन सा बिंदु आएगा? 2 0 आएगा, और ये आएगा माइनस में 2 0, और ये बिंदु कौन सा आएगा? ये आएगा 3 0 0 3। ये बिंदु क्या कौन सा आएगा? 0 3 आएगा, और ये आएगा 0 माइनस में 3। ये डायग्राम बन चुका है। बोलो किसका मान निकालना चाह रहे हो? y का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हैं। चलो मैं x का मान निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर। मतलब ये इस पूरे को इस तरफ ले गया, तो ये एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर ऊपर गया, वाई स्क्वायर बटा में कितना आ गया? 3 का स्क्वायर। हल करोगे, इस 2 को इस तरफ ले जाओ, भाग में उधर गुना में चला जाएगा। तो क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर, और इधर क्या बचा? 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा दो, तो अक्स बराबर में क्या आएगा? अक्स बराबर में आएगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा, 2 बटा 3, और रूट लग जाएगा इसके, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ये अपने पास x का मान आ चुका है। अब अपन निकाल देंगे आता वाली लाइन लिख के, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बोलो क्षेत्रफल के लिए कौन सा सीमा यूज करेंगे? बोलो एक्स वाली, वाई वाली। एक्स का मान निकाला तो वाई वाली यूज करेंगे, तो वाई वाली यूज करेंगे, तो वाई वाली सीमा 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक है। और यहां लिखेंगे एक्स डी वाई, और यहां 4 से गुना भी करो इसको, 4 पार्ट बन रहे इसलिए 4 से गुना भी करो। या इसको कैसे कर सकते हो? या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 0 से लेकर 2 तक सीमा, और y dx भी कर सकते हो आप, y dx भी कर सकते हो, दोनों में से एक करो। 4 का तो 4, 0 से 3। x का मान क्या है? x का मान है 2 बट्टा 3, और रूट में क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और dy आ जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन से आ गया? 1 से मान आ गया। देख लो 2 बटा 3 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। 2 बटा 3 को 12 ले आओ, ये बन जाएगा 8 बटा 3। सीमा चल रही है 0 से 3 तक, रूट में क्या चल रहा है? 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और डी वाई चल रहा है साथ में। देख लो आराम से, सूत्र लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, वही फॉर्मूला लगेगा, बार बार वही लग रहा है। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। रूट में क्या आएगा? रूट में सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आएगा ए स्क्वायर बटा में 2, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, प्लस में सी आ जाएगा।
प्लस में सी आ जाएगा। देखो आगे वाली स्टेप की बात करेंगे तो यहां पर बताओ सूत्र लग जाएगा 8/3 तो सही चल रहा है, चलने दो। 8/3 का कुछ नहीं करना है, 8/3 का कुछ नहीं करना है, बड़ा ब्रैकेट बोलो एक्स स्क्वायर बटा 2 की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। और रूट में क्या आएगा, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। ए का मान क्या चल रहा है अपने पास, 3 का स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह वाई, वाई बटा में 3, एक का मान 3 और सीमा चल रही है 0 से लेकर 3 तक। सलीम सूत्र में प्लस सी चल रहा है, सूत्र में प्लस सी, ये निश्चित समाकलन होता है ना, सीमा लग रही है इसलिए सी नहीं लगाते ना अपन। निश्चित समाकलन सूत्र में तो लगाएंगे सी, बल्कि यहाँ पर तो सी थोड़ी ना लगाएंगे, यहाँ पर निश्चित समाकलन सीमा यूज कर रहे। चले भाई आगे अपने रख दो उच्च सीमा निम्न सीमा रखेंगे। तो उच्च सीमा निम्न सीमा रखोगे तो क्या आएगा, 8/3 तो चल रहा है 12 और मंजिला ब्रैकेट बोलो सेम कंडीशन कर सेम करेंगे। एक बार 3 रखोगे तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस में क्या बन जाएगा 9/2 और साइन इनवर्स क्या बनेगा 1 बनेगा। मंजिला ब्रैकेट बंद, मंजिला ब्रैकेट बाहर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हर बार 0 आता है ध्यान दे। आगे क्या आएगा 8/3 और गुना में कितना आएगा 9/2 और साइन इनवर्स 1 का मान पाई/2 होता है। इसका आंसर कितना आएगा शॉर्ट तरीके से अपन देखना चाहिए, 6 पाई आ जाएगा। कैसे, पाई ए बी फॉर्मूला होता है, पाई का तो पाई गुना ए का मान, बी का मान कितना है, ए का मान तो 2 है और बी का मान कितना है 3 है। तो कितना आंसर आया इसका 6 पाई आंसर आ जाएगा पक्का, वर्ग का ही आंसर आएगा। तो वहां पर भी 6 पाई आना चाहिए। तो 3 तिया 9 हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना आया 6 पाई आ जाए, सही बात है, वर्ग का ही हो गया। देख लो आराम से, ये इसका आंसर आ गया। आप बेस से करोगे तो भी आंसर इतना आएगा। आप अक्स वाली सीमा अक्स की तरफ से करो, वाई की तरफ से करो। देखो चलेंगे तीसरे प्रश्न में। 3 प्रश्न ऐसा कर लिए अपन, 3 प्रश्न कर लिए, एक तो सूत्र वाला कर लिया उदाहरण 2 और 2 प्रश्न कर लिए अपन ना। उदाहरण 2 भी ऐसा ही आया था, सेम प्रश्न है, शायद क्लियर हो गया होगा ये पैटर्न आपको। आगे वाला प्रश्न नंबर तीसरे में चलेंगे, इनको ऐड कर लो, नहीं क्या तो ये भी ऐड कर लेना ताकि आपके दिमाग में रहे, ये भी ऐड कर लेना साथ में। ये एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में टेस्ट में ये नहीं लिखना, ध्यान रहिए, लेकिन यहाँ ऐड कर लेना नोटबुक में। आप जब भी देखो इसके ऐसा अलग से लगा देना और ये भी ऐड कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद में यहाँ करना है। चलो तीसरे प्रश्न में चलेंगे। हाँ भी प्रश्न नंबर तीसरा मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, लेकिन पूरा लंबा सा लाइन लिख दिया है ताकि इसमें सारा आ जाए, प्रश्न का भी पता लग जाए। ऐसे एग्जाम में भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या क्या है सुनो। प्रथम चतुर्थांश में मतलब बात प्रथम चतुर्थांश की हो रही है, दिमाग लगा लो कहां पे चलेंगे अपन, कौन सी की बात करेंगे, सिर्फ इसमें बात करेंगे। 4 गुना में लिख देंगे। वर्त ये रहा, वर्त का समीकरण है ये, दिमाग लगा लो। एक तो वर्त का समीकरण मैंने आपको ये बताया था, ये होता है मेन, तो ये होता है भाई मेन जो वर्त का समीकरण वो तो ये होता है। यदि इसमें x1 और y1 केंद्र के निर्देशांक है और यदि यदि दोनों ये 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर। और ऐसा ही है वो, उसमें जो इस वर्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु ही है। r का मान ध्यान लगाओ तो 4 है तो फिर 2 का स्क्वायर है तो फिर r का मान 2 होगा। तो दिमाग लगाने की कोशिश करो, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि r ये 2 आ जाएगी। रेखा हो x बराबर 0 और x बराबर 2। ध्यान से सुनना, ध्यान देना, एक बार तरीके से सुनना। ये रेखा है, ये रेखा x बराबर 0 ही होती है। y एक्स जो रेखा होती है वो x बराबर 0 ही होती है। एक x बराबर 2, आप जानते हो कि ये वर्त का जो समीकरण है, वर्त का समीकरण यहाँ पॉइंट 2 आएगा। जैसे वर्त का समीकरण मैं लिख दूं यहाँ, वर्त का समीकरण। इस लाइन को इसलिए लिखा है ताकि इसमें पूरा अपन देख सके, और एग्जाम में भी लिख सकते हो ये पूरी लाइन, या यहां से स्टार्ट कर लो। वर्त का समीकरण
वर्त का समीकरण क्या है अपना पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में 4। इसको समीकरण के रूप में डालो, एक्स स्क्वायर ऐसे भी डाल सकते हैं, केंद्र का पता लग जाएगा अपने को। इसको ऐसा डाले तो ऐसा भी डाल सकते हैं, बोर्ड पे डाल दो, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब पता है ना केंद्र कौन है, x1 y1। x1 y1 का मान क्या आ रहा है यहाँ 0। तो केंद्र क्या है इसका, केंद्र क्या है, केंद्र है मूल बिंदु। मूल बिंदु है कि नहीं है केंद्र 0 0। और त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या r, बताओ r कितनी है इसकी, 2 है। त्रिज्या r 2 है, तो 2 यहाँ पॉइंट कौन सा आएगा पक्का, यहाँ पर 2 0 पॉइंट आएगा पक्का। यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 2 आएगा पक्का, 0 2 आएगा यहाँ। ये भी r ही तो है और ये भी r ही तो है, ये दो और x बराबर 2 रेखा। और बताओ रेखा 2 देखिए यहाँ, एक तो x बराबर 0 जो कि ऑलरेडी खींची हुई है, x बराबर 0, x बराबर 0 होती है। और ये रेखा कौन सी होती है, y बराबर 0, y बराबर 0। x बराबर 2, x बराबर 2 की रेखा खींचो, बताओ किधर जाएगी, x बराबर 2, जहां पर ऐसी रेखा जिसके ऊपर x का मान सदैव कितना चले, 2 चले। ये है x बराबर 2 वाली रेखा, ये x बराबर 2 वाली रेखा है, सीधी रेखा से x बराबर 2 वाली रेखा है। ये रेखा कौन सी है, x बराबर 2। ये रेखा है x बराबर 2 वाली, इसके पास में लिख दो x बराबर में 2 है। ऐसे बताओ मेरे को, यहां पर x का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे x का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे x का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे x, इसके ऊपर x का मान 2 ही चलेगा सदैव, y का मान तो बदलता रहता है, y का मान तो बदलता रहता है कि x का मान 2 चलेगा इस रेखा के ऊपर। चलिए समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, x का मान 2 चलेगा। मैं इसको सीधा सा खींच देता हूं, ठीक है। इस रेखा का नाम हो गया x बराबर, इस रेखा का जो नाम है वो हो गया x बराबर में 2, ठीक है। अब बताओ कौन सा क्षेत्र छायांकित करूं, जो ग्राफ में अपन छायांकित करते थे ना, देख देख कर ग्राफ सीख लिया अपन ग्राफों में, चैप्टर नंबर 12 जो ग्राफ है उसमें देख देख के बताओ। प्रथम चतुर्थांश ये रहा, सुनना ये दे देना, प्रथम चतुर्थांश ये रहा, वर्ती ये वर्ती है, रेखाओं x बराबर 0 और x बराबर 2 कौन सा क्षेत्र कवर करेगा, कौन से को छायांकित करूं बताओ। देखो ऐसे बताओ, x बराबर 0 उस तरफ वाला, x बराबर 2 इस तरफ वाला, वर्त नीचे वाला, x अक्ष प्रथम ऊपर वाला, तो मतलब कौन सा आएगा, ये आएगा क्या। इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो, इसको ये होगा कलर। अब 4 से गुणा नहीं करना, ध्यान रहे। हाँ प्रथम चतुर्थांश बोला है इसका, ये लो। ये आएगा अपने पास, इसको इसका क्षेत्रफल निकाला ऑलरेडी, इसी बात का निकालना है क्षेत्रफल, और किसी का नहीं निकालना। क्यों, इसने क्या बोल दिया, ठीक है भाई। चलो से घिरे क्षेत्र, लास्ट में बोला ना से घिरे, इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्र ये होगा। तो देख लो, त्रिज्या पता किया, केंद्र का पता किया, अतः अभिष्ट क्षेत्र का, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या नाम दोगे। एग्जाम्पल ऐसा कौन सा था, क्या बोला था एग्जाम्पल, उसमें एक की दे रखा था, उसमें एक वर्ती दे। अब देखो मेरी बात सुनना, यदि सिंगल ये वर्ती दे अपने को और कुछ भी नहीं दे तो पूरा वर्त ही आएगा फिर तो। इसने क्या बोला, वर्त के साथ साथ, एग्जांपल नंबर 1 था वर्त का था शायद, उसमें सिर्फ वर्त बोला था। एग्जांपल नंबर 1 जो करवाया था हमने, उसमें क्या बोला था, सिर्फ वर्त बोला था। ये प्रथम चतुर्थांश थोड़ी ना था, नहीं था, नहीं मूल बिंदु ये थोड़ी बड़ी, नहीं मूल बिंदु नहीं, सुनो एक मिनट ध्यान दो, प्रथम चतुर्थांश नहीं था और न ये था, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर ऐसा था ना, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर में शायद a स्क्वायर था। तो ऐसे बताओ, जब यदि मेन वर्त का समीकरण मेन मुख्य ये होता है, वर्त का समीकरण मेन जो होता है मुख्य ये होता है, ये अब इसमें कितना फर्क है मैं पूछूं, यदि यहां पर 0 लगा दूं,
यहाँ पर 0 लगा दूं तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा क्या? आगे तो x1 y1 क्या है मैं पूछूं? ये है मूल केंद्र के मूल बिंदु के नहीं, केंद्र के निर्देशांक। अब केंद्र के निर्देशांक की जगह क्या लगा रहे अपन? 0 0। इसका मतलब केंद्र क्या होगा? इसका मूल बिंदु होगा, तभी तो ये बना, तभी तो ये बना। r का मान a था वहां, और बाकी प्रथम चतुर्थांश था नहीं, x बराबर 0 x बराबर 2 था नहीं वहां, सिर्फ वर्त था। और इसमें भी यदि वर्त आए, इसमें यदि ये वर्त आए तो ये लाइन थोड़ी खींचेंगे अपन, ये लाइन नहीं खींचेंगे, इसको नहीं देखेंगे पूरा। 6 की तो एक पार्ट ही करेंगे, लेकिन उसको किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 से गुणा क्यों करेंगे उसको? क्योंकि उसमें ये चारों पार्ट आएंगे वर्त, इसलिए बिंदु दो जब हो कि बड़ो सूत्र रियो के अंदर मूल बिंदु रियो तो लिखो जरूरत थोड़ी है, विपरीत तो लिखा जाए। वहां ये देखो, वो लिखने की जरूरत नहीं, ये केंद्र ये त्रिज्या लिखने की जरूरत पड़ेगी। और ये मत लिखो, ये मेरे बीच में समझाने के लिए लिखा है, 3 लिखे ये बोल रहा होगा। ये देखो, ये सुनो बोर्ड पे डाल दो, ये वाली बात आप ना लिखो तो कोई गलती नहीं है। ये वाली ये, लेकिन आपको ये पता लगाना पड़ेगा, 2 सूत्र आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक तो ये और एक ये। कैसे? यदि ये सूत्र व्यापक सूत्र है, ये बड़ा सूत्र है, इसमें यदि 0 0 पुट कर दूं मैं यहां तो बन जाता है वो। यदि आपके पास डायरेक्ट ये आए तो आपको पता रहना चाहिए ऑलरेडी, उसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें केंद्र क्या है, इसका मूल बिंदु। तो वो फिक्स बिंदु बार पूछे देना निकला होना। हाँ, ये ऐसा मतलब यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई और संख्या वगैरह लगा हो ना, साथ में कोई संख्या वगैरह लगा हो, तब इसका केंद्र मूल बिंदु नहीं होगा, फिर ध्यान रखना ऐसा। ठीक है, ये बात को दिमाग में रहना चाहिए आपको। बाकी ऐसा पूरा लिख दोगे तो आपके समझ में अच्छा आ जाएगा इस चीज में कि भाई इसका कैसा क्या होगा। बोलो तो भाई, अतः अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाले? आगे बताओ, किससे? कौन सी सीमा लूं बताओ? अक्ष डिवाइस चलाऊं या वाई डीएक्स चलाऊं? बताओ। अक्ष डिवाइस चलाऊं ना, क्योंकि आप तो सीमा तो अपने को ये लेनी पड़ेगी, अब तो सीमा अपन चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रही। देख लो अब इधर किधर पड़ता है? नीचे की ऐसे 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 डालो, ऐसे डालना पड़ेगा ना। ऊपर से ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या करे? ये लाइन हम नीचे ऐसे डाल रहे थे, ऐसे ये क्षेत्र 0 से 2 सीमा ले लो। और इधर भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, लेना चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो। यहां से फिर मान निकालना पड़ेगा आपको, मान नहीं निकाला मैंने, ध्यान रहे, यहां से डायरेक्ट निकाल देंगे अपन, वैसे भी समझ लीजिए। चलो बताओ, सीमा चलेगी 0 से 2 और वाई डीएक्स लिखूं? वाई डीएक्स लिख दिया। बोलो 0 से 2 y का मान निकालो। यहाँ y का मान कितना आएगा? यहीं से निकाल लो यार, निकाले नहीं अपन, या ना निकालो तो डायरेक्ट रख दो y का मान, डायरेक्ट भी रख सकते हो। क्या आ जाएगा? y का मान निकालेंगे तो 4 माइनस y का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? सर एक्स dy की भी तो सीमा यही होगी। हाँ, सीमा ये 0 से 2 यही है, मतलब एक क्या होगी सीमा? वो एक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा। मतलब यदि ये इस तरफ ये लाइन है, सही अंदाजा सा लगता है 0 से 2 है, 0 से इधर भी सीमा 0 से 2 आएगी, फिर ऐसे आयत गिर जाएंगे, इस रेखा पे गिर जाएंगे, 0 से इसमें भी 0 से 2 सीमा आएगी और y वाले में भी 0 से 2 सीमा आएगी। यहाँ पर अक्ष y dx आएगा, अक्ष dy आएगा। y का मान बताओ, यहाँ से बताओ y का मान क्या आएगा? अक्ष स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा? 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, का रूट। या एक लाइन में निकाल दो, निकाले नहीं अपन, ना निकालो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, वहां पे समीकरण नंबर 1 से वैसे देख रहे तो बताओ क्या आएगा? y का मान रूट में क्या आएगा? 4 माइनस 4 को क्या लिख दूं मैं? 2 का स्क्वायर, ताकि सूत्र में बदल जाए, एक्स स्क्वायर डीएक्स। चूंकि समीकरण नंबर 1 से लगा दो, इसके लगा दो सही, इसके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से ये लो लगाओ, सूत्र लगा दो, फटाफट कर दो चेंज, सूत्र लगा के बदल दो, सूत्र में फॉर्मेट कर दो। बोलो, सूत्र वही लग रहा है कब से, एक ही सूत्र यूज कर रहे हो। समाकलन रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर यदि हो तो बराबर में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बटा में 2, रूट में क्या चलेगा? ए 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। लगाओ भी, मान रखो, सीमा 0 से 2 चल रही है, सीमा तो बाद में रखेंगे। एक्स स्क्वायर बटा, तो एक्स का मान कितना है? एक्स ही है,
एक्स स्क्वायर बटा में 2 रूट में क्या चल रहा है 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बोलो प्लस में ए स्क्वायर ए का मान 2 है 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 2 एक्स की जगह है एक्स की जगह 2 का एक्स आ जाएगा और ए की जगह 2 और सीमा चलिए 0 से 2 इधर भी बराबर ही कर दोगे रखो मान बताओ एक बार 2 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे जब 2 रखेंगे क्या बनेगा मंजिला ब्रैकेट बोलो 2 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा 0 माइनस 2 रखोगे तो ये बनेगा 4 बटा 2 कट जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 बटा 2 जो कि 1 आ जाएगा सीधा लिख देता हूं 1 मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया माइनस अब बताओ 0 रखोगे तो ये 0 मतलब 0 बन जाएगा बट बंद हो गया आगे करेंगे अपन सोल्व करो इसको ये माइनस 3 प्लस आएगा बोलो क्या आएगा 2 गुना पाई बटा 2 क्या हो जाएगा पाई आंसर आ रहा है पाई वर्ग इकाई आता है विकल्प ये सही है ये सही आ रहा है देख लो भैया आंसर कर लिया तो सुनो इसमें तीन एक तो प्रथम चतुर्थांश दे रखा है एक तो प्रथम चतुर्थांश दे रखा है एक वर्ग दे रखा है एक रेखा दे रखी है अब पीछे वाले सवालों में क्या हो रहा है पूरा ही आ रहा है वो तब 4 से गुना भी कर रही है छाएंगे तो ये हो रहा है बल्कि 4 से गुना भी कर रहे हैं वर्ग में पूरा वर्ग ही आ रहा है एक मिनट ध्यान दो यदि शॉर्ट तरीके से अपन करने की कोशिश करें है ना ये बताओ वर्ग का कौन सा हिस्सा है ये चौथा हिस्सा 1/4 हो गए आपने कक्षा नंबर 10 में सीखा था कि नहीं सीखा था पता नहीं लेकिन मैं बता देता हूं चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर वर्ग का चतुर्थांश जो होता है चौथा हिस्सा होता है उसका वर्ग के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होगा मतलब 4 का भाग अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है 4 से 4 का भाग दे दिया मैंने आर कितना है आप बता दो मेरे को 2 रख दो यहाँ बोर्ड पे डालो कितना कमाल की चीज बताऊंगा 2 रख दो इसके अंदर 1/4 गुना पाई गुना 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा पाई देख लो शांति शॉर्ट तरीके से लेकिन एग्जाम में मत कर देना ऐसा क्या था बताओ एग्जाम बताना जरूरी है क्योंकि एक शॉर्ट तरीके से अपने काम में एग्जाम में क्यों नहीं कर सकते इसको क्योंकि सीमा समाकलन विकल्प का है ऑलरेडी अरे भाई ऐसे बताओ वर्ग के क्षेत्रफल चौथा हिस्सा है तो 4 का भाग दे तो आर का मान रख दो 4 से 4 कट गया आगे हाँ विकल्प कर सकते हो लेकिन इसमें क्या पता वैसे प्रश्न आ जाए तो मेरे को तो ऐसे करवाना पड़ेगा ना ऐसे करना पड़ेगा ना अपने को ये विकल्प का प्रश्न तो है लेकिन एग्जाम में वैसे आ जाए ऐसे करवाना तरीका तो अपना ये चल रहा फॉर्मेट तो अपना ये चल रहा ना वो थोड़ी ना ये कक्षा 10 का है तो अब भी दिया अब थोड़ी ना आप कक्षा 10 में हो विकल्प का प्रश्न आ जाए लेकिन ये विकल्प का प्रश्न है लेकिन एग्जाम में क्या पता बदल के आ जाए तो फिर बताना तो ये जरूरी होता है ना वो लिख लो आप दाएं बाएं में लिख लो बॉक्स में आके शॉर्ट तरीके से समझ विकल्प आ रहे हैं हाँ भाई एक मिनट ध्यान देना ये ऐसे विकल्प का डायरेक्ट कर सकते हैं अपन और ये बीच वाली बातें ना मैंने इसलिए लिखा है डायरेक्ट यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो समझ लो उसका केंद्र क्या होगा 0 0 और आर का मान कितना होगा 2 तो ये मूल बिंदु के अंदर ना लिखो तो चलेगा सीधा त्रिज्या आर लिख देना और मूल बिंदु भी लिख देना मूल बिंदु 0 0 त्रिज्या आर बराबर 2 है ये लिख दिया 4 से गुना अपन नहीं किया सूत्र ये लग रहा अपना इजी है काम होता डायग्राम का खेल है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे अपन प्रश्न नंबर 4 लिख दिया मैंने वक्र y स्क्वायर बराबर 4x y अक्ष और रेखा y बराबर 3 से घिरा क्षेत्र अब मेरी बात सुनो आपको मैंने कक्षा नंबर 11 में एक तो ऐसा ये परवलय है ना एक ऊपर भी खुलता है एक इस तरफ भी खुलता है एक नीचे भी खुलता है इनके सबके सूत्र बताए थे मैंने आपको है ना बताओ ये इसका ये किस तरफ खुलेगा अक्ष की तरफ खुलेगा धनात्मक अक्ष की तरफ उस तरफ खुलेगा और ऐसा होता है देखो
वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर -4x, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर -4y। इनके डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको सबको, सबके डायग्राम बच्चे से सिखाए हुए मैंने अच्छी तरीके से। तो ये किस तरह खुलेगा, उस तरह खुलेगा। इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, ऊपर की तरह बनेगा। इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, नीचे की तरह बनेगा। समझ, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बनाते डायग्राम अपनी, ठीक है। बाकी बात प्रश्न नंबर 4 में बना दिया मैंने डायग्राम, परवलय का ऐसे बनेगा। अब सुनो, पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वक्र का मतलब ये पूरा, सुनना बोर्ड पे ध्यान देना, ये पूरा पूरा होगा, पूरा एक मैं छायांकित करूं, मेन बात छायांकित करनी, छायांकित करना होगा। यहाँ पर सुनो एक बात ध्यान देना, छायांकित करे एक बार मेन चीज देख लो। देखो सुनो, वक्र का मतलब ये पूरा, ये आएगा, सिर्फ ये छायांकित करना है। लेकिन आगे बढ़ो, वाई एक्स कहां है, वाई एक्स ये रही वाई एक्स, समझ गए, मतलब इस तरफ वाला, इस तरफ वाला हुआ। बताओ धनात्मक वाई एक्स या पूरी वाई एक्स, पूरी वाई एक्स। रेखा वाई बराबर 3, मेन बात, रेखा वाई बराबर 3 खींचो। बताओ किधर से जाएगी रेखा वाई बराबर 3, वाई बराबर 3 कैसे खींचे। वाई का मान मान लो 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ से मान लो ऊपर जाएगा, मतलब मान लो यहाँ से ऊपर, यहाँ मान लो, ये लो, ये कौन सी रेखा है, सीधी खींचो मैं थोड़ा सा, y बराबर 3 की रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी y बराबर 3, सीधा खींच देता हूं इसको, रेखा y बराबर 3, ठीक है। वो आज की y बराबर 3 की रेखा है, वो मैंने y बराबर 3 की रेखा। अब बताओ कौन से को छायांकित करूं, सुनो, वक्र तो ये रहा, वक्र तो ये लाइन रही, ये लाइन, ठीक है। वाई एक्स ये रही, रेखा ये रही, ये आएगा ना, ये तो आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा, सिर्फ इतना, ये वाला पार्ट आएगा, इसको छायांकित करना है। अब बताओ सीमा कौन सी लूं, ये 0 है यहां, और ये कितना है 3, 0 से 3 सीमा ले लेंगे, y की सीमा ले रहे हैं, अक्ष की, y की सीमा है तो y पे चलाएंगे, अक्ष का मान रख देंगे, यहां से अक्ष का मान आता है अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, आता है अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल। बोलो सीमा कहां से कहां तक, 0 से 3, 0 से 3 सीमा y की है तो y में चलेगा, y में चलेगा तो अक्ष dy लिखेंगे, अक्ष dy लिखेंगे। बताओ 0 से 3 सीमा, x का मान बताओ मेरे को, समीकरण 1 से x का मान निकाल के बताओ, y स्क्वायर बटा 4 रख दो, यहाँ क्या दिक्कत है, y स्क्वायर बटा 4 रख दो, समाकलन कर दो, समाकलन जानते हो नॉर्मल समाकलन हो रहा है, y स्क्वायर बटा 4 समीकरण नंबर कहां से 1 से रख दो, y स्क्वायर बटा 4 dy समीकरण नंबर 1 से, चलो 1/4 12 आ गया, y स्क्वायर का समाकलन y की पावर 3/3 सीमा 0 से लेकर 2 तक, 1/12 y की पावर 3 सीमा 0 से लेकर 2 तक चल रही है। आ जाओ 1/12 और y की जगह 3 रख दो, y की जगह 2 रख दो, पहले 2 रखोगे 2 की पावर 3 माइनस में 0 की पावर 3, पहले 2 की पावर, पहले उच्च सीमा 2 रखा y की जगह, फिर निम्न सीमा 0 रखा, तो 1/12 3 चल रही है कि सीमा, अच्छा 3 कहां 2 लगा दिया, अब 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27 होता है क्या, तो ये आ गया 27/12 कट जाएगा तो 3 नाम 27, 3 चौक 9/4 आएगा, वर्ग का ही साथ में आ जाएगा। विकल्प कौन सा सही है ये बता दो मेरे को, अतः विकल्प बी सही है। चलो ये आंसर आ गया, देख लो इजी है तो नॉर्मल चीज। और आप इसको यदि मान लो अपन करना चाहिए किससे, यदि इसको y dx से करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं अपन, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे अपन, y dx से यदि करना चाहिए तो देखो देखिए कर सकते हैं, इसको ऐड करो एक बार बताते हैं आपको, देखो
सबसे पहले तो मैं इसको दोहरा दूं वापस, सुनो एक बार ध्यान से। एक बात तो ये बताओ, ये बनाना आता है आपको? भाई इसका ऐसे बनेगा, भाई 4x आ रहा है तो किस तरफ खुलेगा पता होगा, y पर वाले का। ठीक है, yx जानते हो, ये रही, y बराबर 3 खींच दोगे, y बराबर 3, ये गई। कौन सा आया क्षेत्र? ये आ गया। सीमा सब ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है, सीमा सब ये 0 से 3। और वो आयत कहां से गिरेंगे? इस लाइन से कहां से गिरेंगे आयत बताओ? इस तरफ ऐसे गिरेंगे, ऐसे ध्यान देना, ऐसे। ठीक है, तो बताओ y का फॉर्मेट बनाए, अक्ष का मान रख दिया यहाँ, अक्ष का मान कहां से रख दिया? यहाँ से अक्ष का मान निकालेंगे, क्या आएगा? y² बटा 4, y² बटा 4 हो गए, y³ था, अच्छा y² बटा 4 था, समाकलन हो गया तो y³ बटा 3 हो गया। समाकलन जानते हो, ये नॉर्मल हो गया, पर 4 बार आ गया, रख दिया, मान हल हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा शायद आपके। डायग्राम कैसे बना, वो डायग्राम का खेल मोटा है। अब सुनना, मैं y से करके दिखाऊंगा आपको, मेरी बात सुनना, एक बार ध्यान देना। ऐसे बताओ, यदि मैं y अक्ष से y से करूंगा तो ऐसे गिरेंगे ना, एक अक्ष पे गिरेंगे, है ना? दिमाग लगाने की कोशिश करना। यहां पर मैं एक लाइन बनाऊंगा डॉटेड। पहले तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना आएगा, ताकि सीमा 0 से लेकर उतना हो जाए। ये पॉइंट चाहिए अपने को, ये वाला पॉइंट कैसे आए? ये किस किस का प्रतिच्छेदी बिंदु है? दिमाग लगाओ, परवलय का और y बराबर 3 रेखा का। y बराबर 3 इसमें रख दो, आ जाएगा ये पॉइंट। आप ही y बराबर 3 कहां रखोगे? यहां रखोगे। y बराबर 3 कितना आएगा? 9/4। यहां पर आएगा, अक्ष का मान कितना आएगा? यदि y बराबर 3 यहां रखे तो अक्ष का मान आएगा कितना? 9/4। सीमा से लेगी 0 से 9/4। दिमाग लगाने की कोशिश करना, मेरी बात सुनना। सीमा से लेगी 0 से 9/4। आंसर निकाल के बताऊंगा, बोर्ड पे ध्यान दे लो। सीमा से लेगी 0 से 9/4। ठीक बात है, ऐसे बताना, दिमाग लगाना। ये जो छायांकित हो रहा है, ये इसके आगे नहीं हो रहा है ना। ये पॉइंट अपन कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट किन, कोई रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु निकाले थे अपन कक्षा 10 में। रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे करते हैं? एक से x का मान निकालते, दूसरे में रखते, दूसरे। ये पॉइंट कब आएगा? ये पॉइंट किस किस का प्रतिच्छेदी बिंदु है? एक तो रेखा का, एक परवलय का। रेखा कौन सी है? y बराबर 3। परवलय कौन है? y² बराबर 4x। y बराबर 3 इसमें रख दो, y बराबर 3 इसमें रखोगे तो ये पॉइंट कौन सा आएगा? यहां पॉइंट बनाना चाहूं तो पॉइंट यहां बनेगा कितना बताओ? यहां पॉइंट कौन सा बनेगा? मैं यहां पर पॉइंट बनाना चाहूं तो अक्ष का मान तो कितना आया? 9/4। y का मान कितना आया? 3। ये पॉइंट होगा ना, ये तो पॉइंट होगा, ये 9/4, 3 किसका? y का। अक्ष का मान कितना है? 9/4। ठीक बात है। अब मेरे को ये बताओ, आयत कहां से गिरेंगे? इस ऊपर वाली रेखा से गिरेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर वाली लाइन से, ऊपर वाली लाइन से। बोर्ड पे ध्यान देते जाना, ध्यान से सुनो। अब बताओ, दिमाग लगाने की कोशिश करो। अपने को तो ये तो पूरा क्षेत्र आ रहा है, पूरा नीचे से नीचे तक। 0 से 9/4, 0 से 9/4, समझ रहे हो? ध्यान से सुनो। 0 से 9/4 y dx माइनस 0 से 9/4 y dx। लेकिन ये y किसका और ये y किसका? बोर्ड पे ध्यान देना। ये तो रेखा है यार, बारीक लिख देते हैं यहां नीचे जड़ में। ये तो रेखा है और ये परवलय। रेखा में से परवलय माइनस करेंगे, दिमाग लगाओ। देखिए सही बोल रहा हूँ, मैं रेखा में से परवलय माइनस कर दूंगा तो छायांकित आ जाएगा। रेखा का है, दिमाग लगाओ। अरे ऊपर वाली रेखा ना, इस रेखा में से इस रेखा की बात करूंगा तो सारा क्षेत्र आएगा, ये पूरा आ जाएगा ना। अपने को पूरा नहीं चाहिए, अपने को तो ऊपर वाला चाहिए। और परवलय की बात करूंगा तो परवलय से कौन सा आएगा? परवलय की लाइन ये है ना, इससे बात करूं तो नीचे वाला आएगा। यदि मैं रेखा वाला क्षेत्रफल में से परवलय वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा। नहीं समझा? रेखा वाला कौन सा है? ये लाइन है, इस लाइन से ये पूरा आ जाएगा। और परवलय वाला कौन सा है? ये वाला है। तो रेखा वाला क्षेत्रफल में से परवलय वाला माइनस कर दूं तो ऊपर वाला बच जाएगा क्या? देखो माइनस कर दिया। इसके जड़ में रेखा लगाना है, इसके जड़ में बारीक है परवलय, ताकि समझ में आ जाए कि ये y तो किसका है? रेखा का। ये y किसका है? परवलय का। अब मान रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, 0 से 9/4 आपके बहुत प्रश्न हट गया। इसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत प्रश्न थे, वो आज समझते हो अच्छी तरह। ये प्रश्न है ऐसे सारे। बोलो y का मान, रेखा में से y का मान बताओ मेरे को। रेखा में से y का मान तो सिर्फ 3 है। क्या है? 3 है, तो यहां लिखूंगा मैं 3 dx और माइनस 0 से 9/4 परवलय से y का मान। परवलय से y का मान कितना है? √2, मतलब 2√x लिख दूं भाई। y बराबर रूट में 4x, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2√x। क्या लिख दूंगा? 2√x dx।
समझ गए, आंसर आ जाएगा अपने। कितना आंसर आना चाहिए, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान करें। 3 बार आ जाएगा, 3 बार आएगा dx का अक्ष पर सीमा 0 से 9/4 माइनस 2 बार आ जाएगा रूट x का समाकलन कर देंगे, अक्ष का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस में 1 सीमा चल रही है 0 से 9/4। सही तरीके से सोल्व करो, आ जाओ इसको हटा दो मैं यहां से ना, जगह कम है। चलो 3 का 3, एक बार क्या रखोगे 9/4 माइनस 0, ये तो सोल्व हो गया, माइनस 2 गुना इसको बताओ कितना आएगा 3/2 जो कि पलट के 2/3, और बोलो अक्ष की पावर कितना है 3/2 और 0 से 9/4 सीमा चल रही है। चलो रखो, ये कितना होगा 27/4 माइनस 4/3 रखो, 9/4 रखो, 9/4 की होल पावर कितनी आएगी 3/2 और माइनस 0 की होल पावर कितनी आएगी 3/2। हल करो, हल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, हल करेंगे तो 27/4 माइनस का 4/3 गुना, बताओ ध्यान देना इसकी पावर एक तो 1 और 1 हाफ है ना, इसको लिखूंगा 9/4 और 9/4 की पावर 1 आधी होगी जो वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। नहीं समझे आप, एक तो पावर भाई इसको क्या लिखूंगा 1 प्लस 1/2, एक पावर 9/4 होगी, एक पावर 1/2 होगी तो वर्गमूल हो जाएगा। इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो कितना आंसर कितना आ जाना चाहिए देखो, कल करवाल बोलो। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आया 27/4 माइनस 9/2 लघुत्तम कितना आएगा 4, 27 माइनस 18 कितना बचेगा देख लो 9/4। लेकिन कई पर्सन ना, कई पर्सन वो हट गए, वो इसी फॉर्मेट से होते हैं कई पर्सन, लेकिन यहाँ तो वो ही हो गया, नहीं कर सकते हो आराम से, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन में दे दिया तो इस्तेमाल तो कर रहे हैं अपन 3 यहाँ, ऐसा भी कर सकते हैं भाई 3 इस्तेमाल तो करे, 3 की सहायता से अपन तो 9/4 निकाले है ना, ऐसा अपन कर सकते हैं, गलत थोड़ी ना है, ऐसा कर सकते हैं। कैसे निकाले, एक बार ये घटाया क्यों है, एक बार ये फॉर्मूला वापस सुनो, घटाया क्यों है मैंने, ऐसा बताओ। ये रेखा जो है ना ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन से कौन सा क्षेत्र आएगा, मैं पूछूं आपसे, ये पूरा आ जाएगा ना, पूरा नीचे से पूरा तक पूरा आ जाएगा, यहां से पूरा आ जाएगा, ये कौन सी रेखा से, और परवलय से कौन सा आएगा, परवलय से तो नीचे नीचे आएगा, तो रेखा वाले क्षेत्र में से परवलय वाला क्षेत्र घटा दूं, रेखा द्वारा गिरा गया क्षेत्र में से परवलय द्वारा गिरा गया क्षेत्र घटा दूं तो छायांकित वाला भाग ही बचेगा ना, कौन सा ऊपर वाला जो छायांकित कर रखा है उससे पूरा ऊपर वाला। ठीक है, प्रश्नावली पूरी हो गई आपकी 8 पॉइंट। कल से विविध के उदाहरण चलेंगे, हाँ बहुत जल्दी उदाहरण चलेंगे, उदाहरण नंबर 3 चालू करेंगे विविध का कल से। ठीक है।